यार की राइटिंग कितनी अच्छी है, काश मेरी राइटिंग भी ऐसे होती। एनालाइज करने के बाद देखो स्पेस तो नहीं है, स्लैंडिंग तो नहीं लिख रहे हो, अलाइनमेंट सही से लिखा है, हाइट देखो क्या गुड है क्या बैड है, मैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं अल्फाबेट्स में, मैं सेंटेंस के गैपिंग में मेरी गड़बड़ हो कहाँ रही है। हेलो माय क्यूरी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, जो कि बहुत ज्यादा बच्चों को लगता है कि हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव करे, बिकॉज सिस्टम हैंड राइटिंग थोड़ी मैटर करती है। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू something very amazing. Since we are celebrating 79th Independence Day, तो बच्चा यहाँ पर वेदांतु के सभी प्रो कोर्सेज पर 79% ऑफ चल रहा है, जिसको आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने सोचा लेट्स डू दिस रेवोल्यूशन इन एजुकेशन दिस टाइम एंड वी हैव 79% ऑफ, दैट इज ऑलमोस्ट 80%. एंड वाई 79%? बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 79th Independence Day. Now you can avail all these offers. सब कुछ लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप डेफिनेटली जाओ, चेक दिस आउट एंड अगर आपको लगता है कि आप इसको बहुत बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हो, सो जस्ट गो एंड अनलॉक दिस ऑफर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योरसेल्फ। चलो उसके बाद तो उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, अगर आप लोगों को भी अपने खुद के टैलेंट से आपका पर्सनल लैपटॉप, आपका पर्सनल आईपैड, आईफोन, हेडफोन, बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट, कोई इंटरनेशनल ट्रिप्स, यस यू हर्ड मी राइट, अगर खुद के टैलेंट को दिखाकर आपको लगता है कि आप ये विन कर सकते हो, तो दिस इज योर चांस एंड दिस हैव जीरो फी। इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्म सबमिट करना है दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड द टीम विल रीच आउट टू यू, विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग एंड you can participate in that particular MVSAT. And now what is MVSAT? MVSAT is Mega Vedantu Scholarship Admission Test, जहां पर आप अपने टैलेंट को दिखाकर बहुत सारे गिफ्ट जीत सकते हो, जो मैं नाम नहीं लूंगी अभी, लेकिन क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आईपैड, एप्पल फोन्स इन जनरल, बहुत सारी चीजें आप जीत सकते हो इफ यू आर टैलेंटेड। सो आई नो दैट यू आर टैलेंटेड। सो अब आपको एक काम करना है, एक फॉर्म फिल करना है जिसमें आपको कुछ नहीं, अपना नाम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ये सारी बेसिक डिटेल्स देनी है, जो आपको वेदांतु वेबसाइट पर लेकर जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फर्स्ट में ही आपको वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो और अपने आप को रजिस्टर कर लो एंड देन वी रीच आउट टू यू। कुछ पैसा नहीं देना है इसमें, जीरो रुपीज, कुछ नहीं देना है, बस जीतना है एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन टैलेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। आज के टॉपिक में, आज के हम जो डिस्कशन के लिए आए हैं क्लास में, दैट इज बिकॉज हाउ यू कैन इंप्रूव योर हैंड राइटिंग। देखो हैंड राइटिंग पहला अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वी ऑल नो दैट। हमारा हैंड राइटिंग जो है ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और एक जब भी हम किसी अच्छे हैंड राइटिंग वाले इंसान को देखते हैं, वी हैव दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कि यार की हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, काश मेरी हैंड राइटिंग भी ऐसे होती। आपकी भी हो सकती है, बट फॉर दैट यू नीड टू फिगर आउट थिंग्स। मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने हैंड राइटिंग को एनालाइज करना है। एक्चुअली में आपको एनालाइज क्या करना है कि आप क्या कर रहे हो, गलतियां कहां पर कर रहे हो। आप एक पैराग्राफ पर लिखो, कुछ चीजें आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हो उसको, आपके फोन से, आपके बुक से। आप उसमें देखो कि द मोर यू राइट एंड द मोर यू एबल टू सी पैटर्न, क्या क्या गुड है क्या बैड है, मैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं अल्फाबेट्स में, मैं सेंटेंस के गैपिंग में, मेरी गड़बड़ हो कहाँ रही है। भाई पहले गड़बड़ पता चलानी पड़ेगी ना। अगर गंदी हैंड राइटिंग है तो फिर पता चल गया कि ये गंदी हैंड राइटिंग अच्छी कैसे होगी, ज्यादा प्रैक्टिस करके। सो बच्चा, जब आप अपनी हैंड राइटिंग से बहुत अच्छा सा एक निकाल लोगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, आप कैसे लिख रहे हो, साइज में गलत लिख रहे हो, फॉर्मेट गलत लिख रहे हो, स्पेसिंग गलत से दे रहे हो, ये स्लैंटिंग लिख रहे हो, टेढ़ा टेढ़ा लिखते हो, तो फिर आप उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करोगे। और सबको जोड़ो कर रहे हो तो फिर सब कुछ सही करना पड़ेगा, ठीक है। एनालाइज करने के बाद देखो स्पेस तो नहीं है, स्लैंटिंग तो नहीं लिख रहे हो, अलाइनमेंट सही से लिखा है, हाइट देखो कोई कोई बच्चा कैसे आंसर लिखता है, मान लो कि उसको राइट लिखना था, वो पता है ऐसे लिख देता है राइट। बताओ ये क्या है, ये कैसे, क्या ही सोचेगा कोई, है ना। देन वो बच्चा क्या करेगा, आर लिख देगा, फिर आई लिख देगा, फिर जी बहुत बड़ा लिख देगा, फिर एच और टी एच छोटा लिख देगा। अब क्या मतलब है, बुरा तो लग रहा है ना देखने में, दिस इज नॉट लुकिंग प्रेजेंटेबल एट ऑल, बट समबडी इज राइटिंग लाइक दिस। अब देखो तुम खुद ही सोच लो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, कौन इनमें से तीनों में से, विच एवर लुक्स प्रेजेंटेबल। तो ये सारी कुछ बेसिक सी चीजें हैं। नाउ आपको अटेंशन देनी है कि एक्चुअली में आपने गलती क्या करी है। अब ये देखो कितना टेढ़ा लिखा है, ये भी टेढ़ा लिखा है, यहाँ पर देखो स्लैंटिंग पूरा हमें, है ना, सारी चीजें यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें बच्चा आपको इम्प्रोवाइज करनी पड़ेगी खुद एनालाइज करके कि मेरी गलतियां कहाँ हैं।
या फिर आप किसी से हेल्प ले सकते हो जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। तो इसमें थोड़ा सा आप अपने सीनियर से, अपने बड़े भाई बहन से, अगर उनकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो उनसे बोलो कि मुझे अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है, दिस इज हाउ आई राइट राइट नाउ, लेकिन मुझे आपके जैसा लिखना है तो मुझे क्या करना चाहिए, एंड दे विल गाइड यू, 100% दे विल गाइड यू। यूज अ नाइस पेन, ऑब्वियसली एक अच्छा पेन जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा पेन होगा तो सारी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जो है एक अच्छे पेन से हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि पेन जो है ना वो हमारी जो ग्रिप होती है, हमारा जो राइटिंग स्टाइल होता है, पेन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर आप कौन, जेल पेन, फाउंटेन पेन, बॉल पॉइंट पेन, वॉट एवर जो आपको भी बेस्ट लगता है, जो भी जिससे आपकी राइटिंग अच्छी आती है। बिकॉज मेरी जेल पेन से भी अच्छी आती है, मेरी बॉल पेन से भी अच्छी आती है, मेरी पेंसिल से भी अच्छी आती है। बिकॉज मेरी बचपन से बहुत बेकार हैंड राइटिंग को मैंने इंप्रूव कर करके ही इतनी अच्छी की है, by practicing so much that my handwriting has improved so well। तो वो अब परफेक्शन आ जाती है। बट ज्यादातर बच्चों की हैंडराइटिंग जेल पेन से अगर आप लिखना शुरू करो ना, बॉल पेन से, तो सॉरी ये कौन सा वर्ड, ये फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन भाई साहब बिगनिंग में अगर आप इसको यूज कर लो ना, मजा आ जाएगा आपका। बट ये आपके जो प्रैक्टिस वगैरह होती है, होमवर्क वगैरह, हॉलीडे होमवर्क में आप इसको हॉबी की तरह करना, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। राइट थोड़ा जो है राइटिंग को थोड़ा स्लो स्लो लिखा करो, है ना। अगर आप बहुत फास्ट लिखोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। सो स्लोली स्लोली हम जब मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जब हम आंसर एग्जाम में आंसर लिख रहे होते हैं तो इनिशियली तो वी आर राइटिंग बहुत ब्यूटीफुली, बट जब हमारे पास टाइम कम होता है हम बहुत फास्ट फास्ट लिख रहे होते हैं। तो इनिशियली तो आप अपना टैलेंट दिखा ही सकते हो ना कि दिस इज हाउ आई कैन राइट व्हेन आई हैव टाइम, दिस इज हाउ आई कैन राइट व्हेन आई नो थिंग्स, कि अभी मेरे पास, लेकिन जल्दबाजी में तो फिर यही मिलेगा। तो फिर टीचर जितना जज भी नहीं करेगा आपको कि हाँ वो पता है उसको कि जब इसके पास टाइम था तो उसने कितने सुंदर तरीके से प्रेजेंट करके लिखा है, बट नाउ शी माइट बी और ही माइट बी रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो उसने फटाफट सारी चीज़ों को लिख दिया है। उसने अब उसमें हैंडराइटिंग में ऊपर नीचे जो भी लिखा है सही लिखा है, उसको सही मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन तो बन चुका ना। सेम पेपर आपने भी लिखा, आपने लिखे हैं दोनों, किसी और से तो आपने लिखवाए नहीं है, बट आपका फर्स्ट इंप्रेशन बन चुका है टीचर के दिमाग में, है ना। मेंटेन अ रिलैक्स्ड ग्रिप, यहाँ पर जो है ग्रिप का जी थोड़ा सा खत्म हो गया, बट कोई बात नहीं, हमने नया बना दिया। एक ग्रिप बच्चा मेंटेन करो, ज्यादा टाइट भी मत पेन को होल्ड करो, एक गुड पोस्चर बनाओ। कुछ कुछ लोग इतना ज्यादा उसको दबा के लिखते हैं कि शीट के ये वाले टाइप से पीछे टाइप पे भी वो चीजें निकल के आ जाती हैं, समझ, प्रिंट हो जाती है, कॉपी हो जाती है। सो ये सब भी मत किया करो, है ना। अवॉइड जो है ज्यादा तेज ग्रिप मत किया करो। पेन को थोड़ा सा, आजकल तो इतने अच्छे पेन आ रखे हैं कि कंफर्टेबल भी होते हैं, ये वाली चीजें। ना डू नॉट मिस अ चांस, चांस कौन सा मिस नहीं करना, चांस कौन सा चांस नहीं मिस करना। देखो जब भी आपको कोई चांस मिले ना तो लिख लो उस चीज को। आपकी मम्मी ने आपको बोला कि कुछ ग्रॉसरी, आजकल तो मोबाइल फोन आ गए तो लोग मोबाइल फोन में लिख लेते हैं, बट आप वो मत करो, बिकॉज आपको हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी है। या फिर कोई फॉर्म भरना हो, कोई लेटर लिखना हो, कोई नोटिस बोर्ड स्कूल में बहुत, और बैनर, ये सब मैंने किया हुआ है। ग्रॉसरी लिस्ट छोड़ के मैंने सब किया हुआ है। कोई भी रैंडम फॉर्म भर देती थी मैं, भर देती थी इन द सेंस, कोई भी मुझे जैसे फॉर्म आता था, मेरे कोई कजन है वो कोई फॉर्म डाल रहे होते थे, उनके पास एक्स्ट्रा पेपर होता था, मैं भी करने लग जाती थी। बिकॉज उसमें ना छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उसमें थोड़ी चीजें होती है कि आपको कैपिटल में लिखना है, इतने ही स्पेस में लिखना है, तो काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। एंड नोटिस बोर्ड, लेटर राइटिंग, बैनर मेकिंग, मैंने अपने स्कूल में हर लेवल पर पार्टिसिपेट किया है, जिससे मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है। एनहांस योर पर्सनल स्टाइल, आपका पर्सनल स्टाइल एनहांस करो। जो भी आपकी खुद की पर्सनैलिटी है उसके बारे में ज्यादा सोचो। प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर। ऑब्वियसली एक पेज लिख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, हाफ पेज में लिख पा रहे हो तो भी बढ़िया, और एक पेज लिख पा रहे हो तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया है। तो डेली डेली आपको चीजों को प्रैक्टिस करनी है। वट एवर हैंड राइटिंग बच्चा आप लोग यहाँ पर जो है, आपकी हैंड राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती है। देखो लार्ज लेटर मतलब स्मॉल लेटर लिखते हो तो आपको चीजें समझ में आ रही है। देखो अगर आप बच्चा लार्ज लेटर लिख रहे हो तो यू वांट टू फील अंडरस्टूड एंड नोटिस, यू आर पीपल ओरिएंटेड, मतलब ये साइकोलॉजी है। अगर आप स्मॉल लेटर लिख रहे हो तो आप फोकस्ड हो, कंसंट्रेटेड हो, आप इंट्रोवर्ट हो। हेवी प्रेशर, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इमोशंस को फील कर रहे हो, आप बहुत इंटेंसली चीजों को फील कर रहे हो, आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो। और लाइट प्रेशर लिख रहे हो तो आप जगह जगह जाते हो और आप जल्दी थकते नहीं हो, you don't get pressurized easily. So imagine how much handwriting can actually talk about us. So this was a little something नई जो चीजें। अब देखो यहाँ पर कोई बच्चा है वो थोड़ी स्पेस नहीं दे रहा तो पुअर टाइम मैनेजमेंट उसका है। इवन स्पेसिंग मतलब वो अपनी बाउंड्रीज को लेकर अवेयर है। कनेक्टेड मतलब अब देखो उसने कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड, अब कितने प्रॉपरली चीजें से लिखा है। यहाँ पर लोग लॉजिकल हैं, डिसीजन बहुत अच्छे से लेते हैं और इंटेलिजेंट एंड इंट्यूटिव हैं। सो हैंडराइटिंग टॉक्स अबाउट आवरसेल्फ अ लॉट। हैंडराइटिंग हमारे बारे में बहुत बताती है। अब इस हैंडराइटिंग को भी देख लो, यहाँ पर क्या है, यू आर रूल्ड बाय लॉजिक नॉट इमोशन, यू आर सॉलिड एंड प्रैग्मेटिक। अब वो देखो राइट में जैसे लिखा है ना, ये सेंटर हार्टेड होते हैं, हाई वैल्यू फ्रेंड्स एंड फैमिली को रखते हैं। लेफ्ट में थोड़ा सा स्लैंटिंग लिखा है तो ये लोग अपने काम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट ज्यादा करते हैं, रिजर्व होते हैं। और यू आर मोर मी ओरिएंटेड, और जो लोग ऐसे लिखते हैं वो थोड़ा सा अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो हैंडराइटिंग हमारी पर्सनैलिटी के बारे में भी थोड़ी बातें करती है। इमेजिन
योर टीचर रीडिंग योर आंसर एंड थिंकिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, बिकॉज इसमें फोटो तो नहीं लगी होती आंसर शीट में, है ना, आंसर शीट में तो फोटो नहीं होती है। अब मान लो कि आपके बोर्ड्स में एग्जाम है तो वो टीचर आपको जानते भी नहीं क्या हो आप, बस रोल नंबर होता है, नाम होता है। नाउ दे डोंट नो हु यू आर, बट दे विल जज यू फ्रॉम योर हैंड राइटिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो बच्चा दैट वाज ऑल अबाउट इट, एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें अगर रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आपकी हैंड राइटिंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी। सो थैंक यू सो मच अबाउट द क्लास, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर एवरीवन।